अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे मोरिंगा सोइंजना, जिसे हमारी उर्दू ज़बान में कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी ख़वास और इसकी डिटेल के बारे में आपसे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपके पास मौसूल हो सके। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। उर्दू ज़बान में इसको सोइंजना कहते हैं, सिंधी में सांजोड़ो कहते हैं, बंगाली में सोइंजना कहते हैं, मराठी में शोगो कहते हैं, गुजराती में सरगोवा शाहजना कहते हैं, अंग्रेज़ी में हॉर्स रेडिश मोरिंगा कहते हैं। ये दरख्त 20 से 35 फीट तक ऊंचा होता है और इसको साल भर में 3 से 4 दफ़ा फूल और फलियां लगते हैं। इसकी लकड़ी बहुत नरम नाजुक होती है। इसकी टहनियों से बारीक बारीक शाखें निकलती हैं जिन पर छोटे छोटे एक दूसरे के मुकाबिल लगते हैं। फलियां तकरीबन 1 फीट लंबी और उंगल के बराबर होती हैं। फलियों से तकूने तुख़म निकलते हैं। इस दरख्त के छोटे छोटे फूल और गोंद निकलता है। फूलों की रंगत सफ़ेद और सुर्ख होती है। इसके बीज में से 36% तेल निकला जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। जायका इसका गर्म और खुश्क मिजाज सौम है। फूल का जायका जो है फूल का रंग जो है जर्द और सुर्ख और सफ़ेद होता है। जायका तल्ख है। मिकदार खुरास तुख़म की एक माशा है और अचार जो है इसका बनता है और 1 तोले तक इस्तेमाल किया जाता है। मकाम पैदाइश हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगाल वगैरह और बाकी काफ़ी सारी जगहों पे लगता है। अफ़ाल इस्तेमाल इसका जो है सोइंजना के फूलों, फलियों, गोंद और जड़ को सर्द बलगम अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। फूलों का सालन पका के इस्तेमाल किया जाता है। भूख लगाती है, रिया खारिश करती है, दर्द शिकम को दूर करती है। इसकी खाम फलियों का अचार सिरके में डाल कर इस्तेमाल किया जाता है। दर्द, कमर, फालिज, लकवा वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुर्दर बोल है, हाज़म है और दूध भी इससे काफ़ी मकदार में बनता है। वरम वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। दमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसाने गुर्दे की पथरी को तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ का जुशांदे गले की सोजिश के लिए इस्तेमाल होता है और यह खून साफ़ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।